मसलन मेटाफोरिकल है। मसलन मसलन नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए। मैं एक आदमी को ये कहूं कि वो उल्लू का पट्टा है, तो आप ये उसका तर्जुमा कर दें कि ही इज द सन ऑफ ऑल, तो अब क्या वो वाकई वो सन ऑफ ऑल है? वो बात नहीं है ना यहाँ पे। नहीं, वही बात तो है, वही बात तो है भाई। उल्लू का पट्टे का मतलब ये नहीं होता कि वो उल्लू का बच्चा है। उल्लू के पट्टे का मतलब होता है बेवकूफ है। अब अगर आप मैं ये जुमला बोलूं और आप ये कहेंगे नहीं यहाँ ये लिखा होना चाहिए था, तो फिर मेटाफोर किस बात का? मेटाफोर वाली बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ क्या मेटाफोर बोले यहाँ पे। अच्छा, और जो आदमी मेटाफोरिकल बात करता है वो ये नहीं कहता कि मैं मेटाफोरिकल बोल रहा हूँ। मैं अगर आपको ये कहूं कि आप उल्लू के पट्टे हैं, तो मैं पहले डिस्क्लेमर नहीं दूंगा भाई साहब मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, मैं बस बोल दूंगा। जी हाँ भाई। हाँ विशाल मेरा पांडे जी। हाँ मेरा दो सवाल था आपसे। तो एक ये हदीस है सही मुस्लिम 1745 ए की, तो इसमें लिखा हुआ है मतलब कुछ उनके सहाबाओं ने पूछा था कि जैसे कि मतलब हम रेड करते थे, नाइट रेड, तो उनमें उनके बच्चे मारे जाते थे, तो जी जी वो पॉलीथीस्ट के बच्चे थे, तो उन्होंने सही। नबी ने वहाँ बोला कि ये मतलब वो उन्हीं में से हैं, दे आर फ्रॉम वन ऑफ देम, तो ये चीज़ गलत नहीं है? ठीक, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अच्छा हाँ ये देखें जी अब यहाँ पर आपने ये हदीस तो देखी, ये है वो लफ्ज अरबी में, और इंग्लिश में ये वो लफ्ज है दे आर फ्रॉम देम, ठीक है। अच्छा, आप खुद पढ़ेंगे इंग्लिश में ये चैप्टर हाँ, का नाम जी। permissibility of killing women and children in night raids so long as it is not done deliberately. so Done long as it is deliberately. not done deliberately. हाँ, तो हाँ, अगर deliberately किया गया तो गलत है, और कोई भी चीज अगर deliberately नहीं की गई, बाय एक्सीडेंट हुई, तो क्या आप हाँ, उसको accident. मोरल ग्राउंड पे जज कर सकते हैं? नहीं, एक्सीडेंट हुई तो नहीं कर सकते। अगर मान ले मैं कार चला तो रहा यही हूँ तो बात गलती हो से, रही है कुछ यहाँ पर, लोग बाय नहीं एक्सीडेंट, मेरी बात नॉट डन बाय हाँ, डेलिबरेटली का मतलब यही नहीं हुआ कि वो एक्सीडेंटली हो गए। तो उसमें उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ गलती हो गई हमारी, तो हमें मतलब नहीं ऐसा जो भी था अब अब हमारे इसका हाथ, लेकिन वहाँ बहुत पे ये लिखना गुड कि दे पॉइंट, आर अब मैं फ्रॉम इसका देम। जवाब दे देता हूँ। अब मैं इसका हाँ, जवाब हाँ, दे देता हूँ। इसका जवाब ये है कि सवाल ये किया गया था, चूंकि उस जमाने में दियत का, इस्लाम में दियत का कॉन्सेप्ट है, दियत को कहते हैं ब्लड दियत मनी। क्या है? दियत बता रहा हूँ, ब्लड मनी। सुन लीजिए पहले जरा सा, मुझे बोलने दें ताकि बीच में जो है इंटरप्शन ना हो। ओके दियत कहते ओके हैं ब्लड मनी को, कि अगर आपने किसी को गलती से मार दिया या किसी को जानबूझकर भी मारा, और उस मरने वाले के जो रिश्तेदार हैं वो डेथ पेनल्टी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्लड मनी चाहते हैं, तो कातिल जो है वो ब्लड मनी देगा। दोनों सूरतों में, वो जानबूझ के मारे या बाय एक्सीडेंट मारे। बाय एक्सीडेंट में डेथ पेनल्टी नहीं है, सिर्फ ब्लड मनी है। तो अब सवाल ये है कि जो बच्चे दुश्मन के मैदान जंग में या मसलन रेड हुई, वहां पर दुश्मन के बच्चे और औरतें बाय एक्सीडेंट वो हमले में आ गए, चूंकि रात में नजर नहीं आ रहा था कि तलवार के सामने कौन है, तो क्या अब इस्लामिक स्टेट उनको ब्लड मनी देगा? उसका कोई कॉम्पनसेशन होगा? नहीं, उसका कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। ये इसका मतलब है कि हुम मिन हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जायज है। यही वजह है कि आप इसी किताब में आगे पीछे अगर स्क्रॉल करेंगे, और मैंने यही आगे पीछे रुक भी जाइए देखा था इसे तो। भैया, रुक जाए। यही हदीस सही बुखारी में भी है, और सही बुखारी में इस तरह का जो चैप्टर है उसके फौरन बाद इमाम बुखारी जो है वो दूसरा चैप्टर लेकर आते हैं, जिसमें ये हदीस बुखारी के अंदर आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों और औरतों को कत्ल करने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। नहा अन क़त्ल निसाई वस्सिबियान, ये अल्फाज उसके अंदर आए हैं। तो जो जनरल गाइडलाइन है वो ये है, लेकिन अगर कोई बाई एक्सीडेंट जंग में मारा गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी फौजी के ऊपर नहीं है, चूंकि वो बाई एक्सीडेंट है। नहीं, वो जिम्मेदारी वाली बात ठीक है, लेकिन यही मतलब है इसका भाई, इसका मतलब यही है। और ये मतलब आपको इससे समझ में आएगा कि जब आप दूसरी हदीस सामने रखेंगे कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना किया है, जब मैंने आपके सामने खुद ही ये दिखा दिया कि चैप्टर ही नॉन डेलिबरेट उसके ताल्लुक से है कि एक्सीडेंटली अगर कत्ल हो जाए तो अब बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये कि हदीस का ताल्लुक जिम्मेदारी से। अच्छा, और मुझे एक बात बताइए कि क्या मुशरिकों के बच्चे मुशरिकों में से नहीं है? मुशरिकों में से हैं, ठीक है, मेरी बात ठीक है। जब ये है, जब आप भी यही कह रहे हैं, जब आप भी यही कह रहे हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बोला कि वो मर गए, तो बोला ठीक है गलत हुआ हमसे, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था कि यहाँ तो ये अगली हदीस में आ गया ना, सारी बातें एक हदीस में नहीं आती। आपको असल में ये नहीं पता कि हदीसें वर्क कैसे करती हैं। होता क्या है कि रावी जो है एक बात एक जगह कहता है और वो अगली बात दूसरी जगह कहता है। तो यही वजह है कि जब आप आगे जाएंगे तो वहीं पर ये बात लिखी हुई है कि आपने औरतों और मर्दों को कत्ल करने से मना कर दिया, लेकिन अगर बाय एक्सीडेंट हो जाए तो ठीक है। जिस तरीके से उनके वॉरियर्स की के कत्ल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है,
वो वहां गए थे, हम इसीलिए उनको मारे, चूंकि वो फौजी थे। तो उनके बच्चे और औरतें अगर जद में आ जाएं तो उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है। ये मतलब है, ये दोनों हदीसों को मिलाकर होता है। तो किसी एक जुमले को पकड़कर आप एतराज नहीं कर सकते, जबकि पूरे टॉपिक के ऊपर आप गुफ्तगू हाँ करेंगे हाँ, तो एतराज होगा। अब मैंने ये भी सुना है कि हाँ मना है, लेकिन मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी चली गई बहन है, किसी के साथ किसी ने गलत काम करा, अगला तो सवाल आपका है, आप चूंकि उसे मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अगला सवाल है। ठीक है, ये तो मैं दूसरा है कि एक और हदीस है सुनन इब्न माजा की 3471, जिसमें लिखा हुआ है कि फीवर इज फ्रॉम हीट ऑफ हेल फायर, सो कूल इट जी डाउन विद वाटर। ठीक जी। है, ये आपने देखा? हाँ तो हाँ, तो इसमें तो ये तो बेसिक सा सवाल है कि हर एक इंसान को पता है कि फीवर, आपको भी पता होगा कि फीवर कैसे होता है। जी जी। हाँ, तो तो इसमें यहाँ पे फिर लोग इतनी बात करते हैं कि साइंस सही है, लेकिन हीट ऑफ हेल फायर से कैसे आ सकती है? क्योंकि इसका आपको पता है कि हमारे बॉडी, मेरी इसका बात सुनिए, ताल्लुक मेरे इसका बात सुनिए, पहले ताल्लुक मैं बोल मेरे लेता हूँ, भाई। उसके बाद बोलिएगा। हाँ हाँ चलिए, बोल लें, हाँ बोल लें, बोल लें। हाँ, तो इसको फीवर बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमारे बॉडी में कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लड़ते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपनी टेम्परेचर थोड़ी बढ़ाती है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। अब इसमें हेल फायर कहाँ से आ गई, आप ये बताएं। ठीक है। असल में आप लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि मेटाफोर को भी आप रियल अंदाज से समझने की कोशिश करें। ठीक है। जो एक चीज ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में जो बात फरमाई कि अल हुम्मा मिन फैही जहन्नम, ये अल्फाज उस हदीस के हैं कि फीवर जो है वो हेल फायर से है, यानी जिस तरीके से जहन्नम की गर्मी, आपने एक आदमी को जिसको सख्त गर्मी के अंदर बुखार हो रहा है, वो अंदर से जला जा रहा है, बाहर से जला जा रहा है, उसको ये एहसास दिलाया कि जिस तरीके से तुम्हें ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक आदमी को बुखार बर्दाश्त नहीं होता, तो तसव्वुर करो कि अगर एक आदमी को हेल फायर में डाल दिया जाए तो उसका क्या हशर होगा। चूंकि हेल फायर की जो गर्मी है ना, वो अंदर से भी जाएगी और बाहर से भी जाएगी, और इसको सूरह हुमज़ा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया है। तो यहाँ ये यहाँ उसको ऐसा नहीं लिखा है, उसको यहाँ पे रिलेट किया है। हेल ये अरबी का एक अंदाज है। मसला नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ आती है रिलेट कि जब ऐसा आप, कुछ नहीं मैंने लिखा है, आपको यहाँ पे सुना, अब आप उन्होंने मुझे रिलेट करा। सुनेंगे या मैं म्यूट करूं आपको? बोले बोले। हाँ। तो ये अरबी का एक अंदाज है कि जब आप उसका तर्जुमा जू का तू लिटरल तर्जुमा कर दें, तो वहां पर हम्म। आदमी ये सोचता है कि यार ये तो अनसाइंटिफिक सी बात हो गई है। तो ऐसे ही ये चीज जो है मेटाफोर है। ये मेटाफोरिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जहन्नम की गर्मी किस तरीके से होगी उसकी एक दुनिया की मिसाल समझाई है कि ऐसी होगी। ये करीब तरीन मिसाल है, इससे ज्यादा चूंकि एक आदमी को अगर आप आग में डाल दें तो जब तक आग उसके अंदर के आज़ा को नहीं जलाएगी वो पहले ही मर लेगा। लेकिन बुखार एक ऐसी चीज है कि जिसमें इंसान अंदर से भी गर्मी महसूस करता है और बाहर से भी गर्मी महसूस करता है, और उसके बावजूद उसका शुऊर और उसका कॉन्शियसनेस बेदार रहता है और उसको समझ सकता है। इसलिए उसको रिलेट करने के लिए ये बात कही गई। यहाँ आपने जैसा बोला ना, मैं आपका वो समझ सकता हूँ कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी जो आपने बोला वो नहीं लिखा हुआ है कि हाँ मैंने कंपेयर करा है कि वहाँ की ऐसी आग होगी और यहाँ की ऐसी। यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या कि ये जो मेटाफोरिकल है लैंग्वेज में वो क्लियर वर्ड्स होने चाहिए? नहीं नहीं, यहाँ पे मसलन मेटाफोरिकल है। मसलन मसलन नहीं आप नहीं नहीं, बताएं, एक मिनट रुक जाइए। मैं मेटाफोरिकल एक लैंग्वेज आदमी होती को क्या है? ये कहूं कि वो उल्लू का पट्टा है, तो आप हाँ, ये उसका तर्जुमा कर दें कि ही इज द सन ऑफ ऑवल, तो अब क्या वो वाकई वो सन ऑफ ऑवल है? वो बात नहीं है ना, नहीं, यहाँ वही पे बात तो क्लियरली है। लिखा है। उल्लू का वही बात पट्टा तो है वाली भाई। बात नहीं, ना ना उल्लू ना का नहीं। पट्टे का मतलब ये नहीं होता कि वो उल्लू का बच्चा है। उल्लू के पट्टे का मतलब होता है बेवकूफ है। अब अगर आप, मैं ये जुमला बोलूं और आप ये कहेंगे नहीं यहाँ ये लिखा होना चाहिए था, तो फिर मेटाफोर किस बात का? ये मेटाफोर वाली बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप मेटाफोर बोले, यहाँ पे अच्छा, क्लियर और जो लिखा हुआ है आदमी कि वो जो चीज मेटाफोरिकल आई बात ना। करता है वो ये नहीं कहता कि मैं मेटाफोरिकल बोल रहा हूं। मैं अगर आपको ये कहूं कि आप उल्लू के पट्टे हैं, तो मैं पहले ये डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, भाई साहब मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, मैं बस बोल दूंगा ये तो बिल्कुल गलत बोला आपने, देखिए। वो। अब देखें, ये वाला मेटाफोर में बोलना नहीं चाहता लेकिन बात यही है। नहीं 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 नहीं, यानी मेरी आपको बात लैंग्वेज से सुन, समझा मेटाफोर मैं दिया। समझ रहा हूँ, मैं जी। नहीं मैं तो फिर आपके अकॉर्डिंग ये जितनी भी बात है कि मेटाफोरिकल वे में हो, आप एक बार शेयर करके देख लेना कि क्या मुझे लिखा क्या है वहाँ मालूम है पे भैया, एग्जैक्ट। मुझे शेयर करने, मैंने तो आपको अल्फाज बता दिए हदीस के। इसमें मेटाफोर कहाँ से आ गया, मैं ये जाना, कहीं नहीं मैं लिखा है कहता कि हूं कहां से नहीं आया। अगर मैंने ये जुमला बोला कि यहाँ, आप उल्लू के हाँ मैं पट्टे बता हैं, रहा तो हूँ, इसमें मेटाफोर है या नहीं? मुझे बताइए, उल्लू के पट्टे में मेटाफोर है या नहीं? उसमें हो, हाँ उसमें है, ये क्यों है? मानता हूँ उस वर्ड क्यों में। है? क्यों है? उसमें एक कंपैरिजन करा है कि हाँ आप ये जैसे साइंटिफिकली उल्लू तो के गलत पट्टे। है। आप उल्लू के पट्टे नहीं हो सकते साइंटिफिकली। हाँ हाँ अब मुझे ठीक है बताइए ठीक है मेटाफोर क्यों है? ठीक। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे लिखा है कि फीवर इज फ्रॉम द हीट ऑफ एक मिनट, नहीं हेलफायर, नहीं नहीं ठीक है। नहीं, मैं वहां से नहीं हटूंगा। मुझे बताइए उल्लू के पट्टे में हम्म, मेटाफोर क्यों है? इसका स्टैंडर्ड बताएं।
वहाँ पे उल्लू के पट्टे को एक ऐसा माना गया कि वो कुछ गलत चीज है, जो भी है, ठीक है। तो आप नहीं नहीं, अनसाइंटिफिक है ना कंपेयर कर भाई, रहे हैं। हमारे ऑब्जर्वेशन के खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है। आप कह रहे हैं मेटाफोर है, क्यों? किसने माना? ये किसने माना? सरकाज़म वाली बात है, ये एक नहीं बात नहीं है नहीं नहीं, कि मजाक सरकाज़म में नहीं है इस चीज भाई, मुझे नहीं बताइए ये किसने नहीं माना? उसका जवाब, उसका नाम बताएं, किसने माना कि मेटाफोर है? नहीं नहीं नहीं, देखिए, एक अगर मैं आपको एक चीज बता ओ रहा हूँ भाई, किसी आप पर्टिकुलर चीज के मुझे बारे में। सिंपल सी जवाब दिया, आपने कहा ये मेटाफोर है, क्यों है? उसका क्या स्टैंडर्ड है मुझे वो बताइए, और उस बंदे का नाम बताइए जिसने कहा कि ये मेटाफोर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार आप सुनिए। हम्म। मेटाफर ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो मेटाफर है, वो असली में मीन नहीं कर रहा है, साइंटिफिक वे में उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो जब हाँ, वो अब सुनिए मेरे मेटाफोर हो बात, सकता है, एक मिनट एक तो मिनट हर एक जबान में मिनट एक मेटाफोर हो मिनट सकता है। जब एक वो मिनट मेटाफोर हो सकता है यहाँ तो हर मेरी जबान में बात सुनिए, मेटाफोर हो सकता मेरी है। बात सुनिए। और ये उस जबान को समझने वाले, उस जबान को बोलने वाले समझेंगे। मैं अगर मान लीजिए उल्लू का पट्टा आप नहीं समझते क्या है, आप मसलन उर्दू हिंदी हाँ नहीं हाँ जानते, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ अब अगर एक गोरा हाँ आदमी है, मैं वो हाँ पूछेगा भाई ये उल्लू का पट्टा क्या है, मैं उसका तर्जुमा कर दूंगा द सन ऑफ ऑल, तो वो कहेगा ये हम्म, क्या बात हुई? हाँ हाँ। मेरी बात ये सुनिए, तो मेरी बात इंसान है, सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये तो इंसान है। यहाँ पे ये वो ये लिखा बताएगा हुआ जो है। उस जबान सुनिए को सुनिए समझता सुनिए है। सुनिए। हिंदी और उर्दू बोलने वाले बताएंगे कि जब उल्लू का पट्टा बोला जाता है तो ये हाँ मेटाफोरिकली बोला हाँ। जाता है। ऐसे ही अरबी अब बोलने सुनिए। वाले और उसको समझने वाले आपको बताएंगे कि ये जुमला मेटाफोरिकल है। ट्रांसलेशन वाले नहीं बताएंगे। नहीं, कोई बंदा अगर मेडिकल पढ़ रहा है, कोई मेडिकल की बुक है, ठीक है, तो उसमें लिखा है तो ये बुक ऑफ मेडिकल की बुक मेडिसिन, नहीं मेरी है बात ना, सुनो। हदीस नहीं मेडिकल की नहीं, बुक मैं नहीं बता है। और हाँ, मैं मेडिकल बता की रहा हूँ, किताबों एक में मेरी बात सुनिए, मेटाफोरिकल मेरी बात बात नहीं होती सुनिए। है। मेडिकल की किताब में तो सीधे सीधे साइंटिफिक बात होगी, उसमें भी अगर तो मेटाफोरिकल उसमें होने लगी तो आप जैसे डॉक्टर तो पता नहीं आप ये बंदे की हत्या ही हदीस कर खोले, देंगे। मेरी बात सुनिए, ये हदीस खोले, ऊपर देखिए लिखा है चैप्टर ऑन मेडिसिन। चैप्टर ऑन मेडिसिन में जी, मेटाफोरिकल बात करना कोई लॉजिक नहीं है इसका। देखें अगर मैं उसमें कोई भी साइंस की बुक है तो उसमें एक उस चीज से एक रिलेटेड मिनट, बात ये होगी, जो तो वहाँ हदीसें हैं, मेटाफोर ये वाली जो बात हदीसें हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी क्लासिफिकेशन हुई है कि इसको इस चैप्टर में डाला जाएगा, उसको इस चैप्टर में डाला जाएगा। हाँ हाँ लेकिन हाँ। ये किताब तिब का जो उन्वान है, मेडिकल का चैप्टर ऑफ मेडिकल, ये मेडिसिन, उतनी भी ये एक्यूरेट नहीं उन्वान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाया, ये तो बाद के लोगों ने लगाया हाँ, है। उनसे गलती भी हो सकती है, लेकिन उस हदीस का जो मतलब बाद के ही लोगों ने और उस हदीस के कमेंटेटर्स ने समझा, वो है जो मैंने आपको बयान किया। तो आप मानते हैं गलत लिखा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हदीस गलत है, उसको आप किसी चैप्टर में अगर डाल दें जो वहां सूट नहीं करता, ऐसा हो सकता है। बुखारी के नहीं, अंदर बहुत सी रिवायतें हैं, जिस मेटाफर मैं हदीस समझ है। गया। इब्ने माजा तो फिर भी 5वें 6ठे नंबर की है, हम तो बुखारी के अंदर कहते हैं कि ये हदीस यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। ये तो तो कमेंटेटर्स होने का वाली काम है। बात नहीं है ना। एक ये बेसिक सी चीज है, यहाँ मेटाफर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है ये चैप्टर ऑफ मेडिसिन है। उसमें आपकी अब आपके देखें, सामने आपकी बात का जवाब कुरान हो में आप गया साइंस दोनों। घुसा मैं आप ही के साथ सारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जिस दिन आप मुझे बता देंगे कि उल्लू का पट्टा जो है मेटाफोर नहीं क्यों है, नहीं, आप उस दिन लोग मैं बिग आपको, बैंग उस दिन थ्योरी समझिए बताते हो। आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं, ठीक है, कुरान चले, में बहुत आप बहुत बिग बैंग शुक्रिया। थ्योरी चलें जी, शुक्रिया बहुत ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत।